जब रास हुआ था तो महाराज जी ने बोला कि जो संसारी लोगों में जैसे प्यार होता है वैसे ही था, बट श्री कृष्ण क्योंकि वो दिव्य है तो उसको दिव्य माना जाता है। तो वो पूछना चाह रहे हैं कि दिव्य प्रेम में और काम भावना में फिर हम कैसे फर्क बताएं, क्योंकि हम तो अभी साधना साधना कर रहे हैं, हम तो हाँ, दिव्य हुए नहीं। कामेर प्रेमेर बहुत अंतर। महाप्रभु चैतन्य ने लिखा है, काम और प्रेम में तो बहुत बड़ा अंतर है। काम अंधतम, प्रेम निर्मल भास्कर। काम में तो अंधेरा ही अंधेरा है और प्रेम निर्मल भास्कर यानी सूर्य के समान प्रज्वलित है। अंतर ये है, बहुत बड़ा अंतर है काम और प्रेम में। जो काम है इसमें पहली बात तो ये कि काम की पूर्ति, जब हम कोई काम भावना से जब हम करते हैं तो हमारा प्रमुख लक्ष्य अपने सुख की प्राप्ति होता है, सेटिस्फैक्शन, आत्म संतुष्टि होता है। जबकि प्रेम में प्रियतम का सुख प्रमुख होता है। अगर प्रेम करते हैं हम, भगवान से मिलन होता है हमारा, उनका हम आलिंगन करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसमें ये प्रमुख ध्यान होता है, प्रमुख लक्ष्य ये होता है कि हमारे प्रियतम को इसमें सुख मिल रहा है या नहीं। जिसमें उन्हें सुख मिले वो हमें करना है। काम इंद्रियों की तृप्ति के लिए होता है, लेकिन जो प्रेम है वो इंद्रियों की तृप्ति के लिए नहीं होता। वो तो केवल आत्म संतुष्टि, आत्म कल्याण के लिए, भगवत तुष्टि के लिए होता है। काम का लक्ष्य तभी पूरा होता है जब उनको सेटिस्फैक्शन मिल जाए और उसमें इंद्रियों की तृप्ति हो जाती है। काम में कभी तृप्ति होती ही नहीं, विस्मृति हो जाती है, आत्म विस्मृति हो जाती है। तृप्ति का कोई सवाल नहीं। प्यारी जी को रूप मानो, प्रेम ही को रूप है, उनका रस ही है मानो स्वयं, तो प्यास ही को रूप है। जितने ज्यादा प्रेम बढ़ता है वो प्रियतम के प्रति और अधिक प्रेम और प्रेम की पिपासा बढ़ती जाती है। जबकि काम में ऐसा नहीं होता। काम में थोड़ी देर के बाद ही संतुष्टि हो जाती है, आत्म तृप्ति हो जाती है और फिर मन भर जाता है, वो बात अलग है। फिर थोड़ी देर बाद, कुछ देर बाद, कुछ दिन बाद फिर वो इच्छा पैदा होती है, वो बात अलग है। लेकिन संतुष्टि बड़ी जल्दी हो जाती है। कुछ भी, किसी भी इंद्रिय का विषय होता है, किसी भी इंद्रिय की कामना होती है, तो उसकी पूर्ति में जब हम प्रयास करते हैं, वो मिलता है तो बड़ी जल्दी संतुष्टि हो जाती है, क्योंकि इंद्रियों की संतुष्टि ही संतुष्टि है। दूसरी बात, ये काम में, काम का जो आफ्टर इफेक्ट, जो बाद में क्या होता है, जब हमारी कामनाओं की पूर्ति होती है तो अंत में हमें दुख ही मिलता है। जबकि भगवत प्रेम में उसकी हर कसक में आनंद बढ़ता चला जाता है, अनंत आनंद। अगर श्याम सुंदर का मिलन, श्याम सुंदर का दर्शन, श्याम सुंदर का स्पर्श अनंत काल तक लगातार हमको मिलता रहे तो भी उसमें कभी तृप्ति नहीं होगी, मन भरेगा नहीं और प्यास दुगनी तिगुनी होकर बढ़ती जाएगी। तो जो गोपियों का प्रेम था, देखिए ऐसा नहीं था कि जैसे संसार में लोगों की इच्छा होती है दर्शन करें, उनका आलिंगन करें, ये सब गोपियों का भी होता था सभी कुछ, लेकिन उनका प्रेम तादात्म्य भाव से था। यानी कभी भी अपनी तरफ से अपने सुख के लिए उन्होंने कोई इच्छा नहीं बनाई श्री कृष्ण संबंधी, किसी भी प्रकार की सेवा की या अपने इंद्रियों की किसी भी प्रकार की कोई कामना वो नहीं बनाती थी। वो जब श्री कृष्ण की कोई इच्छा है, श्री कृष्ण चाहते हैं उनका आलिंगन करना, इसके पूर्व की श्री कृष्ण स्वयं आगे बढ़ के उनका आलिंगन करें। गोपियां ही अपने को समर्पित कर देती थी कि वो उनको कष्ट ना हो, उन्हें नहीं आना पड़े, उसके पहले हम उनकी इच्छा को पूर्ति कर दे। क्यों? कि उनका दिन रात लक्ष्य ही यही होता है कि हम किस प्रकार अपने प्रियतम को सुख पहुंचाएं। यही जो इनकी कामना है,
जिसमें कुछ और है ही नहीं, केवल प्रियतम को सुख पहुंचाने की कामना, और काम में केवल अपने को सुख पहुंचाने की कामना। इतना बड़ा अंतर ये है। तो जो इनकी कामना है, जो काम है गोपियों का, इसी का नाम काम है अक्षर। जो गोपियों का प्रेम है, प्रेमैव गोप रामानाम काम इत्यगमत प्रथाम, ये काम शब्द जो आया है संसार में, ये गोपियों के प्रेम के लिए ही आया है। किंतु बाद में शारीरिक क्रियाओं से उपमा समानता देखते हुए ये संसार के तुच्छ प्रेम को काम कहा जाने लगा। अभी लोग यही समझते हैं कि काम माने वासनात्मक तुच्छ प्रेम। गोपियों का वासनात्मक तुच्छ प्रेम नहीं। आप सोचिए कि अगर उसमें थोड़ी भी वासना होती तो सुखदेव सरीखे परमहंस उस प्रेम की याचना क्यों करते? अरे उनको तो छोड़ो, भगवान शंकर स्वयं भगवान के अंश अवतार हैं, वो उसकी कामना क्यों करते? ब्रह्मा 60,000 वर्ष तक इसी प्रेम को पाने के लिए तप क्यों करते रहे? ये साधारण प्रेम नहीं है। इस बात को समझना ही बड़ा कठिन है कि कभी भी अपने सुख की कामना हो ही ना, कभी ना हो, एक क्षण को भी ना हो। हर समय ये सोचना कि उनको कैसे सुख मिलेगा, वही करना, ये प्रेम है। और सदा अपने सुख की बात सोचना, अपने प्रियतम से या किसी से, माँ बाप भाई बहन कोई भी हो, किसी से भी अगर हमको सुख नहीं मिलता तो हम नाराज हो जाते हैं। हमारे मन की बात वो नहीं करते तो हमें नहीं अच्छा लगता, हम नाराज हो जाते हैं। ये संसार का प्रेम है, इसको काम कहते हैं। और उनको जैसे सुख मिले, मेरे रोने पे उनको जो आए हंसी, क्यों ना रो रो के उनको रिझाया करूं। अगर मेरे तड़पने से, रोने से उन्हें खुशी हो रही है, हंस रहे हैं, तो मैं हम भगवान हमें और तड़प दे और रोना दे। वो ये उनका भाव है वहां पर, जिस तरह उनको सुख मिले। अगर उनको नरक जाना पड़े श्री कृष्ण के सुख के लिए तो हंसते हंसते हो जाते। तो ये काम और प्रेम का अंतर है, बहुत बड़ा अंतर।